दरूदो सलाम बहुज हर फल में सो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना कुलूबना बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे दोस्तों, निकाह करने के बाद मियाँ बीवी का मालिक हो जाता है। बीवी को शौहर की इजाजत से ही कहीं जाना है। यहाँ तक कि अगर नफल का रोजा भी रखना है बीवी को तो शौहर से पूछ कर रखेगी। अगर शौहर ने कह दिया नहीं तो उसे रुक जाना है। उसे बात समझ आ रही है ना? उसे रुक जाना है। अब जरा चलो, मजार की बात चल रही थी। बताओ कोई ऐसी किताब, कोई बरेलवी, कोई सुन्नी ये लाके दिखा दे कि फलाने किताब में लिखा है कि औरतें मजार पर जा सकती हैं, बेटियां मजार पे जा सकती हैं। कोई ऐसी किताब से तो मुझे दिखा दो। उस वक्त सब लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। यहां तो अभी बोल देंगे नहीं, मेरी बीवी नहीं जाएगी, मेरी बेटी नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही घर गया उस वक्त तकिया क्या आई, मैंने अपनी नजरों से देखा कितनी गाड़ियां इस गांव से गई। उसमें मर्द तो घर में रहा, बेटी जवान मुर्गा लेके मजार पर चले गई, बीवी मजार पर चले गई, बहू मजार पर चले गई। कितने तो निकाब तक नहीं डालते, निकाब तो अपनों से दिखाने के लिए पहनेंगी। बाजार पे जाएंगे तो मुंह से पर्दा उठा लेंगे। या अल्लाह, समझ से बाहर है। अरे उमर रजा बंदगी की बात से अगर कड़वाहट महसूस हो मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, तो उस कड़वाहट को मोहब्बत में बदलने की कोशिश करो। इसलिए कि ये कड़वा आज का अच्छा है पर कल जहन्नम में जाना अच्छा नहीं है। आज का कड़वा अच्छा है पर कल जहन्नम में जाना अच्छा नहीं है। याद रखो, वो मेरी माँ बहन जब कल मजार पे जा रही थी, मैंने देखा कितनी गाड़ियां, कितने जलावन, कितने मुर्गे लेके मेरी माँ बहने गई। जबकि मजार पर औरतों का जाना हराम 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 है। क्या है? हराम 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 है। कतई नहीं जा सकती हैं। तो फिर बताओ, हम सुन्नी बरेलवी, हम जिसे बरेलवी कहते हैं, हम मजार वाले हैं। दोस्तों बताओ फिर मेरी माँ बहनें कैसी जाती हैं? कहेंगे कि मैं कहा कि ये बताओ क्यों जा रही, से रोक दो। तो कहेंगे मौलाना साहब, हाँ ये मतलब बेटा ने उजले तो हमरा कन्या मजारा गिला चले अकेल के या अल्लाह, अगर हमरा बेटा भेजते तो अगला साल में बुर्का लेके चादर लेके हमारा बेटा भाग ले। क्या मैं माना मुझे बचने को हो गया, अब तो मेरी बीवी को जाना पड़ेगा। या अल्लाह, अरे पत्थर के सामने भी गैर मुस्लिम जाते हैं और जाने के बाद धागा लपेट कर कहते हैं, ए भगवान अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे यहाँ फिर पूजा करने लौट कर आऊंगा। इसके मतलब कि वहां से कहने के बाद उसे बेटा हो गया तो वही पेड़ उसका भगवान हो गया, क्या वही पत्थर उसका भगवान हो गया? ऐसा नहीं दोस्तों, मजार पर जाने वालों, अगर जाके वहां पे कुछ मांगते हो, अगर मिल जाए उनके वसीले से तो औरतों की जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मर्द अपने मुर्गा को ले, शिरनी को ले, चादर को ले, खुद अपने जाए, बेटे को ले जाए, अपने रिश्तेदार को ले जाए और मजार पे जाने के बाद फातिहा पढ़े और दुआ करे, मौला तेरे महबूब की बारगाह में अगले बार हम लोग आए थे और दुआ किए थे, मौला तेरे महबूब के सदके में मेरा काम हो गया। ए मौला तेरे महबूब की बारगाह में चादर चढ़ा रहा हूँ, मौला इस महबूब के सदके दुआ कबूल फरमा और हमारे तमाम चीजों को तंदुरुस्ती और सही रहने की तौफीक फरमा। काश मेरा तरीका ये होना चाहिए, लेकिन हमारा तरीका गलत। कैसे? अरे बताओ, दुनिया में कोई इबादत नमाज से बढ़कर ज्यादा है? कोई बड़ी इबादत है नमाज से ज्यादा बढ़ के? बोलो आप लोग है? आप लोग तो पढ़ते नहीं तो याद कैसे रहेगा? मजा आता होगा। दुनिया में नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं। नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं। क्या हुजूर, नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं? आप भी बोलो, नमाज से बड़ी। अगर आप लोग को बोलने में मजा आता तो बार बोलिए नहीं, कोई सजा है क्या? नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं। जब नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं
तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरी बंदी अगर तुम्हें नमाज पढ़नी हो तो घर के अंदर पढ़ लिया करो। कहाँ पढ़ लो? घर के अंदर पढ़ो। जितना एक मर्द को मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने के लिए मैं सवाब अता करता हूँ, उतना एक औरत घर में छुप कर एक कोने में नमाज पढ़े तो एक मर्द मस्जिद में जमात से पढ़े, जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही सवाब घर में छुप कर इबादत करने वाली औरत को अल्लाह सवाब अता फरमाता है। एक नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं, कुरान पढ़ने के लिए जोर से आवाज की हुक्म नहीं। तो एक औरत नमाज पढ़े घर में पर्दे से पढ़े, कुरान पढ़े पर्दे से पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े पर्दे से पढ़े, तो बताओ एक मज़ार पर कैसे जा सकती है? उसे मज़ार पर जाने का कहां से हुक्म है? अरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक औरत बिला जरूरत घर से बाहर निकले और जब तक न लौटे इसके बीच में अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए लानत भेजा करते हैं, लानत भेजा करते हैं। लानत लानत। बताओ इसमें कितने लोग हैं जो अपनी बेटी और बहू और बहन को मज़ार पर भेजेगा? आप लोग में कोई है ऐसा? भेजेंगे आप लोग ऐसे? अरे आप भी नहीं बोल रहे हैं लोग, इसलिए कि उनको लगता है कि हमको फिर कहीं जरूरत पड़ जाएगी, उसका सामना हो जाएगा तो उसको हम रोक नहीं पाएंगे, हम उसको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास एक प्लस पॉइंट है। उनका प्लस पॉइंट देखिए आप लोग, आप सब कह लीजिएगा मान लेंगे, और जब आप जबरदस्ती कीजिएगा तो कहते हैं हम चलियो रे कुड़िया अपना बाल बच्चा राखी लेते हैं, खिलैया। इतना कहा कि इसका दिल धगमग धगमग करने लगेगा, ये हिलने लगेगा। अरे दोस्तों एक बीवी इतना कह दे तो कलेजा हिल जाए। कोशिश करो, सब्र करो, सब्र करो। दुनिया में भी वो भी मर्द है जिसकी बीवी छोटे बच्चे को छोड़कर चली जाती है, क्या उस बच्चे की परवरिश नहीं होती है? क्या उसका जवान नहीं होता है? क्या उसके बच्चे बड़े नहीं होते हैं? क्या उस शख्स की जिंदगी नहीं गुजरती है? याद रखना, जीना तो अल्लाह के लिए जीना, मरना तो अल्लाह के लिए मरना, बच्चों की परवरिश करना तो अल्लाह के लिए करना। अगर दीनी बात में बहू और बीवी और बेटी न माने चली जाए तो जान लेना उस वक्त जाना कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि समझा के थक जाए और ना माने चले जाए तो उस वक्त सब्र करना ये इबादत में शामिल है, इबादत में शामिल है। उस वक्त सब्र करना इबादत में शामिल है। दोस्तों कोशिश करो कि आप अपनी बेटी और बहू और बहन को मज़ार पे हरगिज मत जाने दो, हरगिज मत जाने दो, इसलिए कि हमारा अकीदा जो है, हमारा जो खास करके इमाम है वो बरेली के ताजदार हुजूर इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। हुजूर इमाम अहमद रजा के मज़ार पर अगर गए होंगे तो देख लेना उस टाइम में लाखों लोग होता है मगर कोई औरत नजर नहीं आती है। वो बरेली के ताजदार का मज़ार है। पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, लगभग इस तमाम बगल वाले कंट्री से लोग आते हैं, लाखों की भीड़ रहती है मगर कोई औरत नहीं होती। ए दोस्तों याद रखना, अपनी बीवी को पर्दा में रखना आपका काम है, अपनी बेटी को पर्दा में रखना ये आपका काम है। जिसने बेटी और बहू को पर्दा में रखा और उसने नेक अमाल किया तो अल्लाह उस नेक अमाल के सदके उसे जन्नत अता फरमाएगा। कोशिश करो, कोशिश करो। बस आखिरी वाकया समाप्त करो, इसलिए कि वक्त काफी है, जनाब आ गए हैं, वरना कहीं फूंक देंगे तो ताबीज दूसरी तरफ से फिर मंगानी पड़ जाएगी। एक बार दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना कुलूबना बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं कह रहा था किसी पीर साहब से मुरीद हो जाए तो सोचेगा मैं तो जन्नती हो जाऊंगा, मैं फलाना पीर साहब का मुरीद हूँ, मैं तो जन्नत में चला ही जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मेरे लिए तो बख्शिश का दुआ फरमाई देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो फलाना मौलाना साहब के चाहने वाले हैं, हमको कोई दिक्कत होगी तो हजरत के पास जाएंगे, दुआ करवा लेंगे। दोस्तों याद रखना, पहले इसमें ईमान होना चाहिए, तब बुजुर्गाने दीन का फैज़ो करम काम आएगा। पहले इसमें ईमान होना चाहिए, तब कोई उलमाए किराम की दुआ काम करेगा। उलमाए किराम जो जहां हैं, जो बुजुर्गाने दीन जहां है, उनका मकाम उतना ऊंचा वही है। दुनिया जानती है भी आपने
सैयदना हजरत इमाम हसन बसरी का वाकया सुना। एक वाकया में इसी निकाह के मुताल्लिक इमाम हसन बसरी का सुनाता हूँ। हमें उम्मीद है कि दिल जो है आपका उस बात की तरफ चला जाएगा कि इंसान की इबादत क्या होती है। हजरत इमाम हसन बसरी को कौन नहीं जानता, ये अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं। क्या है? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े आलिम है।